हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 मैथ का चैप्टर 3 हम करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम करेंगे इसके तीनों पार्ट। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने इस अमेजिंग वीडियो के लिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सभी हमने जो इसका पार्ट 2 लिख लिया। पार्ट 2 क्या हमारे ये है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि ये x प्लस वाई ये दो अवयव हो गए, नहीं, इनके बीच में ऐड लगा तो यानी कि ये सिर्फ एक ही अवयव है। और ये हमें किसका मिल रहा है, 2/2 का मिल रहा है और ये 2/2 का मिल रहा है। ये नहीं, अगर ये 3/2 का होता तो हमें नहीं बनाना है, ये 4/2 का होता तो हमें नहीं बनाना। समान कोटि के अवयव होने चाहिए, किसके, समान कोटि के होने चाहिए, ये याद रखना है आपको। अब हमें इसमें से हमें निकालनी है। अब इसमें क्या करना है, हमें एक्स वाई और जेड की निकालनी है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन बना लेते हैं हम इधर। सबसे पहले क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये हमें जो है ध्यान से समझना होता है। मैं वैसे इनमें कुछ है नहीं, बस इनको एक बार ध्यान से समझ ले तो आपको आ जाएगा। जो मैंने बताया कि किसके किसको इक्वल टू होता है वो आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है, 5 प्लस जेड और ये एक्स वाई और दो मिल रहे हैं तो ये x 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा। अब दूसरे आव्यूह में देखिए, दूसरे आव्यूह में उसका समान आव्यूह कौन सा है, ये क्या है हमारा a21 है और इसमें a21 क्या है, a21 5 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा एक्स वाई। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके समान है, इसके समान 8। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे इतना लॉन्ग क्यों करा रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं इतना लॉन्ग करा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ। अगर मैं आपको बता दूं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ उसको। इसमें कुछ ज्यादा लॉन्ग है, बस आपको थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसके इक्वल टू होता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड। अब हमें पहले निकाले x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आप लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी 6 माइनस वाई। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। आई x की वैल्यू आई, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू y की वैल्यू नहीं है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन से हमारी यहीं पर लिख लेना, थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू क्या बनेगी, ये 8 माइनस एक्स नहीं बनेगी, क्योंकि ये हमारे किस में है, ये हमारे इनटू में, तो ये किस में आएगा, अपॉन में। ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ये अपॉन में आ जाएगा ना कि इनटू में, तो सॉरी प्लस में। अब ये x 6 माइनस 8 अपॉन x, 8 अपॉन कितना हो जाएगा x, अपॉन में 1 लगा लेंगे, मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, अपॉन में 1 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x, ये इधर चला जाएगा 6x माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए ये इसके इक्वल टू है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर x है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 6x माइनस 8 अपॉन में x, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब इस x को हम क्या करें, इधर रखते हैं, इस x को इधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 8 हो जाएगा। अब हमें इसमें से निकालनी है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन रही है, ये बन रही है हमारी एक इक्वेशन, ये बन रही है हमारी जो है द्विघात समीकरण बन रहा है ये। अब द्विघात समीकरण क्या है, इसमें दो घात लगी तो इनको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर फिर इसको इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसे ध्यान से देखिएगा, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा, क्लास 11th में पढ़ रखा है कि ये हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ये हो जाता है स्क्वायर, एंड अब हम क्या करते हैं कि फैक्टर क्या बनेंगे कि 8 है, 8 के हम क्या बना सकते हैं, अगर हम 8 में से 4 प्लस 2 कर दें, अगर 4 प्लस 2 बना लें इसके फैक्टर, तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। 4 प्लस 2 बना तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि 4 प्लस 2 6 होता है और 4 2 जा 8 होता है। हमें यही करना होता है, इनटू करके इन दोनों का इनटू करके ये आना चाहिए, इसका और इसका इनटू करके ये आना चाहिए, और जो प्लस यहाँ माइनस करके हमारा ये आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे इसके, कि मैं डायरेक्ट उतना 4x माइनस 2x, अब ये कैसे आया, माइनस का इनटू हमने कर लिया, प्लस
8 इक्वल टू 0, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये हमने 10th 11th में पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमें इसमें से क्या कॉमन मिला, x माइनस 4 रहेगा। अब यहाँ से क्या रहेगा, माइनस का 2, क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला बनाना था, दूसरे कोष्ठक में भी हमें ये बनाना था। अगर ये हमारा सेम आ रहा तो हमारी सही है, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो वो गलत है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि वो हट चुका है अब। हाँ, यहाँ पर अभी हम इक्वल टू 0 लगाएंगे, नीचे हटा देंगे। अब हमें इनका एक बना लेना होता है, इनका और इसका एक बना लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इसका एक बना लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x बराबर 4, x बराबर 2। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आई, यानी कि x की जगह हम 4 भी रख सकते हैं, x की जगह हम 2 भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ये हमें ऐसे ही निकालना होता है। अब हमें क्या करना है, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 4 और 2, दो वैल्यू है x की। अब हमें किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो आइए y की भी निकाल लेते हैं। तो आइए अब निकालते हैं। हमारा क्या था, y की वैल्यू थी, ये किसकी थी, हमारी y की वैल्यू थी। अब हमें इसी में पुट कर ले रहे हैं, हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, यानी y की चाहे किसी भी समीकरण से ले लीजिए, आंसर वही आना है। चाहे इससे y की वैल्यू ले लीजिए, इससे y की वैल्यू क्या है 6 माइनस x, और इससे क्या y की इक्वल टू 8 अपॉन x। तो कुछ किसी भी समीकरण से ले लीजिए, आंसर वही आएगा। अब हमें इसकी निकालनी है, तो y की जब निकालेंगे तो 8 का 8 रहेगा अपॉन x की जगह क्या है हमारे पास, एक 4 है एक 2 है, तो हमें दोनों रखनी होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले रखते हैं 4, तो हमारी क्या हो जाएगा 2, यानी कि एक वैल्यू क्या आ गई y की, यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू क्या आ गई हमारी 2, ठीक है। अब दूसरा लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, ये क्या है y इक्वल टू 8 अपॉन x है, x की जगह हम 2 रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4, इससे जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमें इसमें क्या मिला, x की इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है। ये हमारे दो y की और x की आ चुकी है। अब हमें z की निकालना है। z किस समीकरण में, z हमारा दूसरे समीकरण। तो दूसरा समीकरण देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ दूसरा कोई कांस्टेंट है ही नहीं, सॉरी दूसरा कोई ये नंबर ये है नहीं। तो ये अब हमें क्या करना है, z में अगर हम इसे इधर भेजें तो 0 हो जाएगा, तो z की मान क्या हो जाएगा 0। तो अब हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है। तीनों वैल्यू हमारी कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास ये तीनों हमें जो है मिल चुकी हैं। ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को हमने y में पुट किया तो y की भी दो वैल्यू आ गई, फिर हमने z की इक्वल टू 0 था। उम्मीद है आपको जो है 6th का जो है पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। हमने क्या किया, अब हमने किया पार्ट 2, तो पार्ट 2 उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ हमें समझ आया।